अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कर दिया मैंने अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी और मेरे दिन का बस हो गया। अब तो दोपहर हो गई है और खाना वाना फ्री हो गए हम लोग खाकर। और खाने में जो बनता है वो मैं आपको पता ही है, फर्स्ट में ही क्लिप बना देती हूँ उसका ताकि आप लोगों को पता चल जाए और मेंशन भी करती हूँ कि ये ऑफिशियली हमारा लंच है। पर आज जो बना था वो आप देख रहे होंगे, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा था। इस तरह से था जैसे हमारे घरों में बनता है ना शोरबे वाला सालन, तो वो इस तरह का था। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं कोई हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ। नहीं, मैं कोई हॉस्पिटल में नहीं बैठी हुई हूँ, बस जो ये समझ लें कि हॉस्टल के जो कॉरिडोर है वहीं पे बैठे हैं। हमने कहा चलो यहीं पे बैठते हैं थोड़ी देर, अभी क्योंकि टाइम है हमारे पास। हमारे लंच ब्रेक होती है तो 1 घंटा होता है, लेकिन फिर जैसे कि मैं हूँ, ज्यादातर मैं अवेल नहीं करती हूँ ये चांस। बस खाया पिया और देन फिर मैं अपने काम की तरफ चली जाती हूँ। पहले मौसम अच्छा हुआ करता था तो देन फिर मैं बाहर ग्राउंड में थोड़ा सा वॉक कर लिया करती थी 10 से 15 मिनट की, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है तो इस वजह से वॉक वहां पर नहीं की जा सकती है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो यहीं पर पंखा चलाकर ही ऊपर मैंने कहा बैठते हैं और यहीं पे एंजॉय करते हैं। बस इस तरह से ये सारे जो है ना बेंचेस लगे हुए हैं। तो अभी आप यहाँ पे मट्टी वगैरह देख सकते हो कि बहुत इजीली वो इस वजह से है क्योंकि इस फ्लोर का भी यही हम वो इस वजह से क्योंकि कल शाम बहुत तेज आंधी आई थी हमारे इस सिटी में। खैर हमारे सिटी में सिर्फ आंधी ही रह गई आने के लिए, बारिश से बहुत कम आती है। तो खैर वो हुई थी, तो अभी तक यहाँ का अभी सफाई नहीं हुई है ना, लग भी रही है कि यहाँ की सफाई अभी नहीं हुई है। तो क्योंकि फर्श पे बिल्कुल मट्टी मट्टी जमी हुई है और यहाँ पे फर्नीचर पे आप भी देख सकते हो मट्टी जमी हुई है। अभी इन हाउस सफाई यहाँ की नहीं हुई, लेकिन हमें खाना जो है ना अलहमदुलिल्लाह टाइम पर मिल चुका है। वो हमने खा लिया, चलो हम फारिग हो गए हैं। बाकी ये लोग जाने वाले का काम जाना है। इस तरह से है मौसम जो है ना, बहुत ज्यादा गर्म हुआ हुआ है। हालांकि रात आंधी आई है, ठंडी आंधी थी, आसमान पे भी चढ़ गई थी, पता नहीं क्यों जब आंधी आती है तो लोग बांध देते हैं। बांधने का मतलब ये है कि उसको जो है ना उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं, फिर वो आसमान पे चढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे पूरी रात एंड पूरा दिन जो है ना आसमान से झपटी रहती है। तो वो ज्यादा नुकसानदेह होती है, सांस से अपने फेफड़ों में भी जाती है। जो चलती हुई आंधी होती है ना वो एक दफा आ जाती है और फिर बिल्कुल क्लियर हो जाता है आसमान, तो वो ठीक रहती है। खैर रात तो बहुत अच्छे से गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मौसम जो है ना, जाहिर सी बात है गर्मियों में तो मौसम इस तरह से तो होता है, इस समय धूप ही धूप होती है, स्कॉचिंग वाला है, नहीं कहते स्कॉचिंग सन, वो वाला होता है। इस तरह से है काम। सही जा रहा, आज थोड़ा सा स्लो काम है। और वैसे तो इतना काम होता है कि बस पानी भी हम लोग जो है ना, मैं जो हूँ ना खसूसन अपने पास से रख लेती हूँ, पानी पिए जाती हूँ और काम किए जाती हूँ। इवन के पानी भी जो है ना बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, हालांकि बहुत ज्यादा ठंडा होता है, लेकिन काम की वजह से जो पानी पीने का टाइम है ना वो भी हमें वैसा नहीं हो रहा होता है, तो वो भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। कभी कभी नहीं, वैसे ज्यादातर होता भी ऐसे ही है। महीने में एक आध दिन ही होता होगा जब काम का जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा नहीं है। खैर मैं तो अभी इस यहीं पर ही ऐसे ही बैठे हुए हैं। मैं कहा चलो बाहर बैठने से बेहतर यही है कि अंदर यहीं पे बैठ जाते हैं। यार मेरा जो वीडियो है बार बार अपनी इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचाती हूँ कि 10:30 बजे के करीब जो मेरा अपलोड है, ब्लॉग है, मिनी ब्लॉग जिसको कहते हैं, ज्यादा देर का नहीं होता है। 5 से 6 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा करें तो 15 मिनट का होता है, लेकिन इससे कम तो मैं नॉर्मली 5 से 6 मिनट का ही बनाती हूँ कि या आप लोग वॉच कर सको। और आपके पास बहुत ज्यादा कीमती टाइम होता है तो कम से कम 5 मिनट तो आप हमारे लिए निकाल ही सकते हो। जैसे हम आपके लिए इतने कीमती टाइम में से आप लोगों के लिए स्पेशली निकालते हैं क्योंकि आप ही हमारे लिए उतने ही कीमती हो जितना हमारा टाइम है, हमारा काम है। वो मेरा आउट हो चुका है तो प्लीज आप जाके उसे वॉच कर लें, लाजमी वॉच कर लिया करें। और जो जो मेरे इस चैनल के जरिए मुझे देख रही हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को जाके बेल आइकन को बार बार प्रेस कर दें। अपने फ्रेंड्स से भी कहें, फैमिली मेम्बर से कहें, तो हमारे चैनल के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। इस तरह से ये तो ये हो गया काम। अच्छा इसके बाद मैंने क्या करना है आपको तो पता ही है। यहाँ से मैं जाऊंगी घर, थोड़ी सी देर स्टे करूंगी, देन मैं और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं अपनी अम्मा के घर, मतलब मेरे घर, मेरी मैं जाती हूँ। वो तो मुझे वहां से छोड़कर चले जाते हैं जिम पे।
तो वो रात में आते हैं तकरीबन आवर 9 o'clock इस तरह से। और 6 सवा 6 बजे यहाँ से हम लोग अपने घर से ससुराल के घर से निकल जाते हैं, फिर मुझे वापसी में वहां से पिक करते हुए आते हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो है यहाँ से जाकर मैं अम्मी की हेल्प कर रही हूँ। अभी कुछ दिन ही हुए हैं मुझे इस तरह से किए हुए, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा वहीं चले जाए और जाहिर सी बात है, अम्मी तुम्हारी अकेली होती है, हेल्प भी करवा दिया करो वहीं पर ही हो, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही तो होते हैं इस तरह से। तो बस हम वहां जाते हैं और फिर जो उनके साथ मैंने काम करना हो, आप मेरे सारे ब्लॉग्स में देख ही चुके होंगे कि मैं शाम में अपनी मम्मा के उठूँ और वापसी पे मुझे जिम से पिक करते हुए मेरे हस्बैंड आते हैं अपने घर पे। तकरीबन 9 बजे हम अपने घर पर होते हैं। इस तरह से जो भी खाना प्रिपेयर करना हो वहीं पर ही करते हैं, और या फिर हम दोनों वहीं खा लेते हैं या फिर मैं ले आती हूँ। मैं ज्यादातर खाती हूँ, जो मैंने अब लंच कर लिया ना फिर मैं नहीं करती हूँ। फिर मैं जाके मॉर्निंग में ही जो खाऊंगी तो खाऊंगी, तो मैं नहीं खा पाती हूँ। हाँ कभी ये हो जाता है कि राइस बना लें अगर शाम में, तो फिर वो तो मैं लाजमी टेस्ट करती हूँ, अदरवाइज रोटी वोटी की तरफ मैं नहीं जाती हूँ, बेशक कुछ भी बना हो। बस हस्बैंड के लिए पैक किया और फिर हम लोग वापसी चलते हैं इस तरह से। अभी सूरत हाल आपको पता है क्या नहीं है, मुझे ऐसी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आई होप सो कि ये सारा जो है ना मामला दोनों कंट्रीज का सेटल डाउन हो जाए और अमन हो जाए, दोनों ही मुल्क में अमन हो जाए। और हमारी जो हम जो बैठे हुए हैं आराम से अपनी कितने काम बैठे हुए हैं और कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज ऑफ माई पाकिस्तानी आर्मी हम सल्यूट करते हैं और हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हम पाकिस्तानियों को सुकून आ रहा है। यकीन नहीं, उन लोगों की नींदें हराम हुई हुई है लेकिन वो सिर्फ हमारी वजह से सरवाइव कर रहे हैं, हम पाकिस्तानियों की वजह से। तो हम लोगों को उनको सल्यूट करना चाहिए, उनको दुआएं भी देनी चाहिए। वो भी अपने माँ बाप के बच्चे हैं, किसी के शौहर है तो किसी के बाप है इस तरह से। तो वो भी अपनी ही फैमिली के लिए बड़े प्रीशियस हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग हैं। उन लोगों के लिए दुआएं साथ साथ करते रहा करें कि अल्लाह ताला जो है ना उनको भी अपनी हिफ्ज़ो मान में रखे, और जो है ना हमारे मुल्क को भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और जो ये फजूल किस्म की जो साजिशें फैलाई जा रही है, नफरत जो हुकूमत अपनी ही तरफ से, मैं यहाँ अपने पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं अगेंस्ट उस कंट्री की बात कर रही हूँ जिसने जो है ना अपने लोगों का तो जीना हराम करके रखा हुआ ही है। सख्त जो है ना हमारा भी इसी तरह से करें, लेकिन हम लोग डरने वाली कौम नहीं है। मैंने लास्ट वीडियोस में भी इसी तरह से मेंशन किया था। बहुत अच्छा उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा पहल भी हम लोगों ने नहीं की है, ये वाली बात भी होगी। जिसने पहल की है तो फिर हम लोगों ने कैसे जवाब दिया वो तो पूरा, मैं कह रही हूँ कि होल कंट्री, क्या पूरी दुनिया ही जानती है। पर हमारे जो एयरफोर्स है उसको क्या करार दिया गया ये भी बहुत अच्छे से आप लोग वाकिफ है। ठीक है, तो बड़ी हमारे लिए तो खुशहाली बात है, खुशखबरी है। और हमारे पाक आर्मी को, हमारी जो एयरबेस अल्लाह ताला उसको जो है ना बिल्कुल महफूज रखे। हमारी जो एयरफोर्स है ये उन सबकी कारकर्दगी, उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ठीक है, मैं अक्सर वीडियोस में देख रही थी यार कितने खूबसूरत तरीके से वो जो है ना गर्दिश कर रहा है और पीछे जनाब उसको गैस में फाइट किए जा रहे हैं, लेकिन वो किस तरह से अल्लाह ताला उनको सेव करता है। ठीक है, तो हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं। अब चलते हैं बस अपने ऑफिस की तरफ, यहाँ से हल्का फुल्का जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता होकर अपने ऑफिस की तरफ पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे बाद में। अब मैं जाऊंगी शाम में, जब मम्मी की तरफ जाऊंगी तो वहां पे ब्लॉग बनाऊंगी और इसके क्लिप्स आपको पता ही है मैं डालती ही रहती हूँ। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह शाम में। ठीक है, थैंक यू।